हे गाइस, आप देख रहे हैं साइंस आर। क्या आपको डेली न्यूज़ पढ़ने की आदत है? और अगर नहीं है तो डरिए मत, मैं आपके नॉलेज को कम नहीं होने दूंगा। मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जोड़े रखूंगा और इसीलिए आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास न्यूज़। और ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। नासा ने 2 जून को 2028 व 2030 के बीच शुक्र ग्रह के लिए अपने 2 नए मिशन शुरू करने की घोषणा की है। यह दोनों स्पेस मिशन 30 साल बाद शुक्र के लिए किए जाने वाले मिशन होंगे। इन दोनों मिशन में वीनस यानी शुक्र ग्रह के एक्सटर्नली और इंटरनली इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जाएगा। नासा पहले द विंची प्लस और उसके बाद वेरिटोस मिशन को लॉन्च करेगा। द विंची प्लस शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करेगा, वहीं पर वेरिटोस शुक्र ग्रह के सतह और जियोग्राफिकल हिस्ट्री का अध्ययन करेगा। यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार वह इन दोनों मिशंस में प्रत्येक मिशन के डेवलपमेंट के लिए लगभग $500 मिलियन की राशि खर्च करने वाला है। अंतरिक्ष में इंसान का पहला बच्चा कब लेगा जन्म? वैज्ञानिकों ने किया ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, फर्स्ट ह्यूमन बेबी इन स्पेस। यह तो आप सभी ने सुना होगा कि कुछ समय बाद जब अर्थ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और पृथ्वी पर रहने के लिए जगह नहीं बचेगी तो हम सभी चंद्रमा, मंगल या स्पेस स्टेशन में रहने चले जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में इंसान का पहला बच्चा कब जन्म लेगा? एक रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के शोधकर्ता जिनका नाम है क्रिस इम्पी, उन्होंने बताया कि करीब 30 साल बाद इंसान अंतरिक्ष में रहने लगेंगे। तब वहां वे सिर्फ रिसर्च या काम ही नहीं करेंगे, साथ में आम लोगों की तरह जीवन भी बिताएंगे। क्रिस इम्पी के मुताबिक ये मानकर चलना चाहिए कि 2051 तक या उसके आसपास पहले बच्चे का जन्म अंतरिक्ष में हो सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्पेस मिशन की इस रेस में चीन भी पीछे नहीं है और हाल ही में उसके रोवर और प्रोब चांद और मंगल पर उतरे हैं। और इसी तरह एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी नासा के साथ जुड़कर काम कर रही है और उनके एक अर्टेमिस नामक प्रोग्राम के अंतर्गत स्पेस एक्स के पास एस्ट्रोनॉट्स को चांद और मंगल पर ले जाने का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन्स की सौर मंडल में कॉलोनी बनाने की योजना है। एक रेयर जेनेटिक बीमारी जिसके लिए 5 महीने की बच्ची को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा। दोस्तों, मुंबई की तीरा नाम की 5 से 6 महीने की बच्ची का एक दिन अचानक दम घुटने लगा और जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि तीरा को रेयर जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन बनाने वाले जीन नहीं बनते और शरीर के अंग दिमाग के कहने पर काम नहीं करते हैं। यानी तीरा नाम की ये बच्ची न तो पलक झपका सकती है और न ही इसका कोई अंग हिलता है। इसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इस बीमारी का इलाज अमेरिका के पास अवेलेबल है और इसको भारत लाने का कुल खर्च 22 करोड़ है। और एक सामान्य परिवार के लिए यह कीमत देना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही हुआ। सोशल साइट्स की मदद से पैसा कलेक्ट करने का कैंपेन शुरू हुआ और 90 दिन के अंदर 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए गए। ये पैसा दवाई के लिए तो काफी था, लेकिन समस्या अभी भी 6 करोड़ की थी, जो कि उस दवाई को भारत में लाने की इंपोर्ट ड्यूटी थी। इसके लिए तीरा के पिता ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके 6 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी को माफ करवा दिया। अब आप सोच रहे हैं कि यह दवाई इतनी महंगी क्यों है, तो जान लीजिए कि इस बीमारी के इलाज का एक ही तरीका है, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके लिए खास दवाई चाहिए होती है जिसे जोलगेंज्मा कहते हैं और ये अमेरिका ही बनाता है। मार्स एक्सपेंसिव सॉइल, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु बनेगी मंगल की धूल, जिसे नासा $9 अरब खर्च करके मंगल से लाएगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल पर प्राचीन जीवन की जांच करने के लिए 2 पाउंड करीब 1 किलोग्राम मंगल ग्रह की मिट्टी को 3 मिशन के दौरान पृथ्वी पर लाने वाली है। और अगर ये धूल धरती पर आती है तो ये मानव और मानव जाति के लिए अभी तक का सबसे महंगा पदार्थ बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना महंगा क्यों है। अगर वर्तमान लागत में देखा जाए तो नासा
तीनों मिशन पर कुल मिलाकर 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने वाली है। इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो नासा मंगल ग्रह से 2 पाउंड मिट्टी लाने के लिए 2 पाउंड सोने की कीमत का लगभग 2 लाख गुना ज्यादा पैसा खर्च करेगी। नासा का पहला मिशन मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों की जांच और उन्हें इकट्ठा करेगा। दूसरा मिशन नमूना इकट्ठा करेगा और उन्हें मंगल की कक्षा में लॉन्च करने के लिए लॉन्चर में पैक करेगा। और इसी तरह तीसरा मिशन मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाएगा और इसके लिए नासा ने पहला मिशन परसिवरेंस रोवर के नाम से जुलाई 2020 को लॉन्च कर दिया था और इस रोवर ने फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग भी कर ली है। फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह प्रतिबंध 6 जनवरी को कैपिटल हिल दंगों के बाद इस चिंता से लगा दिया गया कि उनकी टिप्पणी से हिंसा भड़केगी। उन पर यह प्रतिबंध 7 जनवरी 2021 को लगाया गया। यह प्रतिबंध 7 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। इसके बाद ट्रंप ने एक बयान में कहा कि फेसबुक का फैसला उन लोगों का अपमान है जिन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें वोट दिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए और जानकारियां लाता रहूंगा और हम जल्द ही मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।